बहुपद के आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का जो 2.4 है उस प्रश्नावली को हल करेंगे और उसको समझेंगे। इसमें जो है मूल रूप से जो है त्रिघात बहुपद संबंधित क्वेश्चन है और त्रिघात बहुपद संबंधित क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बिना देरी किए हुए प्रश्नावली की ओर चलते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या क्या है। ये बहुपद के साथ ये जो संख्या दिया गया इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो किस प्रकार से जांच होगा कि इसका शून्यक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पे x है, ये जो मान दिया गया है इस मान को बारी बारी से 3 बार बैठाएंगे। अगर सभी का मान आपको 0 चला है तो तीनों बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता शून्यक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दत्त बहुपद। दत्त बहुपद लिखने के बाद उसके बाद हम x की जगह पर बारी बारी से जो शून्यक दिया गया उसका हम मान रखेंगे। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/2 रख देंगे। तो px जहाँ पर है वहां पर लिख दिए 1/2। अब जो है 2x जहाँ पर है वहां पर क्या कर देंगे, लिख देंगे 1/2 पर पावर 3 है तो पावर 3 इसमें भी लिख देंगे। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। अब जो है इसको हल करेंगे तो आगे 2 इंटू हो जाएगा 1/8। इसको गुना करेंगे 3 बार, क्यों है तो 3 बार पढ़ना है। फिर प्लस 1/4 हो जाएगा और माइनस 5/2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए ये गुना के रूप में है तो हम इसको गुना के रूप में से लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया कितना आपको 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 फिर प्लस 2, कुछ नीचा में है तो हम लिख लेंगे 1/2। अब यहाँ पर जो है भिन्न का जोड़ घटा का जो नियम होता है उस नियम से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। सबका लघुत्तम 4 आ जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। सभी का लघुत्तम 4 आया, भाग दिए 4 से तो एक बार में तो 1 से 1 गुना किया तो 1 हो गया। फिर भाग दिया एक बार में तो एक बार में लगेगा तो ये 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2 से भाग देंगे, इसमें 2 बार में लगेगा। 2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। फिर प्लस इससे भाग देंगे, इसको 4 बार में लगेगा, 4 दूनी 8। तो प्लस वाला है 8, 1 और 1 तो सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 10 माइनस 10/4 बराबर हो गया 0/4 बराबर 0। यानी कि हमको P ऑफ 1/2 यानी कि 1/2 मान रखने के बाद हमको क्या हो गया, 0 चलाया। पुनः हम मान रखेंगे पुनः P ऑफ जो दूसरा दिया गया P ऑफ 1। तो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ में x है वहाँ क्या करेंगे, 1 रख देंगे। तो 2x का क्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का क्यू रख देंगे। प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 फिर प्लस 2। अब इसको हल कर लेंगे, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। देखिए 1 को 3 बार गुना करें, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा और 2 में उसको गुना कर देंगे 2 ही रहेगा। फिर प्लस ये भी आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। माइनस 5 गुना 1 करेंगे तो 5 प्लस 2। प्लस वाला कौन कौन है, प्लस वाला यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है और 2 है। तो 5 माइनस 5 बराबर ये आपको 0 आ गया। यानी कि P ऑफ 1 रखने पर भी आपको 0 चला है। पुनः क्या करेंगे, पुनः यहाँ पर जो है P ऑफ -2 का मान निकालेंगे। P ऑफ -2 2 -2 का क्यूब प्लस -2 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 फिर हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो
2, इसको पहले देखिए अंदर में हल करेंगे तो ये देखिए -2 गुना -2 गुना -2 तो -8, और -8 और गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा -16। देखिए -8 क्यों हुआ है कि 3 बार जब ये मतलब काग में है, मतलब समझ लीजिए काग जोड़ा समझते हैं, तो इसको 3 बार गुना किया गया था आपस में, तो ये माइनस होगा, तो -8 गुना 2 किए तो -16। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 बार गुना हो रहा तो जोड़ा में है तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो +2 दूनी 4 +4, और ये देखिए माइनस यो जगह माइनस है, दोनों जगह जब माइनस रहता है गुना करते तो क्या हो जाता है आपको +10 और +2। तो जोड़ वाला कौन कौन है, जोड़ वाला है आपको जोड़ कर देखिए इधर जो चिन्ह है जोड़ वाला, इसमें 4 में 4 है जोड़ वाला, 10 है जोड़ वाला, और 2 क्या है जोड़ वाला है, और घटा वाला क्यों है -16, तो जोड़ वाला सब आपस में जुट जाएगा तो +16, तो -16 + 16 बराबर हो जाएगा आपको 0। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P ऑफ 1/2 बराबर 0, P ऑफ 1 बराबर 0, P ऑफ -2 बराबर 0 है, ये आ गया है। इसीलिए 1/2, 1 और -2 दत्त बहुपद के शून्यक हैं, दत्त बहुपद के शून्यक हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया, स्पष्ट कर दिए हैं कि ये जो है इसमें 1/2 मान रखने के बाद 0 आ गया, तो हम बताए थे कि शून्यक तभी होगा जब इसका मान इसमें रखने के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब शून्यक होगा। देखिए अभी आधा ही क्वेश्चन बना, कहता सत्यापित कीजिए कि दी गई संख्या इसके शून्यक है, तो हमको इतना पता चल गया। तब कहता प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को स्थापित कीजिए। तो अब जो है सत्यता स्थापित करना की दूसरे तरीका से, तो कैसे स्थापित करेंगे, तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप मालूम होना चाहिए। x q के साथ यानी कि पावर 3 वाला के साथ जो गुणांक के रूप में रहता है वो a हो जाता है, स्क्वायर वाला के साथ जो गुणांक रहता है वो b हो जाता है, पावर 1 वाला के जो होता साथ रहता है उसी, और जो है अचर पद लास्ट में वो क्या जाएगा आपको d हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस बहुपद में a बराबर आपको हो जाएगा 2, क्योंकि पावर 3 वाला के गुना के रूप में है, और यहाँ पर स्क्वायर के साथ में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो b बराबर हो जाएगा आपको 1, और c बराबर हो जाएगा -5, और d बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर दिया गया हमको, a बराबर है 2, b बराबर है कितना, b बराबर है 1, c बराबर है -5, और d बराबर है आपको दिया गया 2 दिया गया। ठीक है। अब जो है इसमें शून्यक जो है 3 शून्यक है, तो पहला ये हो गया अल्फा, अल्फा बराबर है आपको दिया गया 1/2, बीटा बराबर दिया गया है 1, और इस तरह से लिख देंगे गामा बराबर दिया गया है -2, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। इसमें आपको त्रिघात बहुपद संबंधित में 3 सूत्र याद रखना है। वो कौन सा 3 सूत्र है, देखिए ध्यान से। उसमें पहला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। यहाँ पर अल्फा स्पष्ट होगा, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा हो जाएगा। और ए बी सी आपको समझ में आ गया कि ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। तो यहाँ पर हम मान क्या करेंगे, बैठाएंगे। अल्फा का मान हमको दिया गया 1/2 प्लस बीटा का मान दिया गया है 1 और गामा का मान दिया गया है -2। ये यहाँ से आया प्लस और ये माइनस उसमें लगा हुआ है। फिर -b बटा a, तो b क्या है आपको देखिए, तो b है आपको 1 और बट्टा में a का मान, तो a का मान है 2। इसको अगर हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और -2
बराबर 1 माइनस 1/2 माइनस 1/, अब इसको लिख देंगे 1/2 माइनस 1, जोड़ में है घटा में तो घट जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 बराबर लघुत्तम आया 2 हुआ 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस 1/2 या माइनस 1/2 बराबर माइनस 1/2। एक हम विधि से हम जांच कर लिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। इस विधि से हमको दोनों बराबर आ गया तो हमको ये संबंध क्या है, सही है कि मतलब वास्तव में अल्फा बीटा, अल्फा का मान बीटा का मान ये क्या है, एक नियम से हमको पता चलेगा कि ये सही है। अब दूसरा सूत्र आपको याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। इसको ऐसे ही बोलते हैं दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इसको गुना करके फिर इसको जोड़ा गया है बीटा इंटू गामा करके, ठीक है ना। इसी तरह आपको इसका मान इसमें बैठाना है, देखते हैं दोनों साइड एक रंग आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है अल्फा का मान आप देखिए क्या है, यहाँ पर अल्फा का मान है 1/2 गुना बीटा का मान क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, फिर प्लस होगा बीटा का मान कितना है 1 है, बीटा का मान 1 है, फिर गामा का मान कितना है, गुना में होगा आपको -2, फिर प्लस गामा का मान कितना है, गामा का मान है -2, गामा का मान है -2 और अल्फा का मान है 1/2 बराबर c/a। c क्या है आपको, c है 5 -5, a क्या है /2 तो -5/2। अब इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिए 1 गुना 1 होगा तो आपको हो जाएगा 1/2, यहाँ देखिए प्लस 1 है और गुना होगा -2 से तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 और +2 तो ये कट जाएगा तो -1 बचेगा, -1 गुना 1 आपको -1 ही होगा बराबर -5/2। यो माइनस है यो माइनस, दोनों को जोड़ लीजिए हो जाएगा -3 बटा कुछ नहीं तो आप 1 दे दीजिए, तो ये दोनों बराबर है -5/2। ये दोनों का लघुत्तम आपको 2 चलाएगा, 2 से भाग दिया 1 बार में लगेगा, 2 से भाग दिया कितना बार, 1 बार में, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, इसको भाग दिया 2 बार में लगेगा तो -6 बराबर -5/2। फिर हो जाएगा आपको -5/2 बराबर -5/2, यानी कि इस विधि से भी हमको पता चल गया है कि ये क्या है, सही है। अब एक और बचा है कि अल्फा गुने बीटा गुने, अब इसको हम लिख लिए हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। दीर्घात बहुपद में 3 सूत्र याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, समझ गए ना। और एक है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अब यहाँ पर जो है इसका मान अगर देखिए तो क्या है, अल्फा का मान है आपको 1/2 है दिया गया, 1/2 गुना कटा 1 फिर गुना -2 और -d/a, तो d क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा तो -2 क्योंकि d में माइनस लगन है, अब बटा a क्या है आपको दिया गया यहाँ पर 2 दिया गया है। अब देखिए गुना के रूप में तो 2 और 2 कट जाए, यहाँ पर -1 गुना 1 गुना 1 तो हो जाएगा आपको -1 बराबर, इसको भी भाग देंगे तो 1 बार में लग जाएगा तो -1 क्योंकि माइनस है ऊपर में। इस विधि से भी हमको क्या हो गया, प्रूव हो गया कि इसका जो है यही बहुपद का क्या है, शून्य दिया गया है। हमको दोनों तरीका से पता चल गया कि हमको शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित हो गया और इसको मान रख कर हमको पता चल गया कि इसी बहुपद का शून्यक है। तो ये क्या है, 1 नंबर प्रश्न। इसी तरह का एक और दिया गया है, उसको भी अभी हल करेंगे, तो ध्यान से इसको बना रहिए। अब इसी टाइप का जो ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि x³ - 4x² + 5x - 2 का जो है 3 जो शून्यक जो दिया गया है, ये दिया गया कि इसका शून्यक है। इसको पहले हमको जांच करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दत्त बहुपद जो है लिख लीजिए, दत्त
बहुपद। अब इसमें जो है मान रखेंगे P ऑफ 2, तो 2 का क्यू हो जाएगा 2 का क्यू माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है आपको गुना करने के बाद हो जाएगा 8, और इसको देखिए गुना करेंगे तो 2 दूनी हो गया आपको 4, और 4 चौका 16, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, और इसमें भी गुना के रूप में है ना, तो ये हो जाएगा आपको 4 चौका माइनस 16 प्लस 5 दूनी 10 गुना के रूप में है, और माइनस 2 उधर है। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि प्लस वाला पहले जोड़ लेंगे, तो प्लस वाला आपको है 10 और 8, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, माइनस वाला कौन कौन है तो 16 है, और ये भी 2 है, तो दोनों एक साथ ही हुआ, तो ये दोनों आपको जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस पहले लिखेंगे 18, फिर माइनस, ये दोनों भी आपस में माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 18, घटा के चलाया है 0। कहने का मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब जो है फिर लिखेंगे पुनः P ऑफ 1, इस 1 का निकाल लेते हैं, तो x क्यू, तो 1 का क्यू माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, 1 से 5 होगा, लिखना पड़बे करेगा इसे, तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा आपको, देखिए प्लस वाला कौन कौन है, ई दोनों है प्लस वाला तो 6, माइनस वाला ई दोनों है तो माइनस भी 6 बराबर 0। अब देखिए दोनों एक ही रंग, तो क्या है दोनों एक रंग, तो एक रखने के बाद एक ये 0 चला है, तो थोड़ी विलायत काटी हो तो प्लस 1 ही है, तो उसमें भी आपको आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2 1 तथा 1 दत्त बहुपद के शून्यक है। अब जो है इसके गुणांकों की विधि से इसको जांच करना है, तो पहले तो सबसे पहले गुणांकों की विधि से जांच करने के लिए हमको A, B, C और D को डिफाइन कर लेना, ज्ञात कर लेना कि क्या कहेंगे A, क्या कहेंगे B, क्या कहेंगे C। तो तुरंत ही बताए थे कि x क्यू के साथ जो रहेगा वो आपको A हो जाएगा, x स्क्वायर के साथ जो रहेगा गुणांक के रूप में वो क्या हो जाएगा आपको B हो जाएगा, पावर 1 वाला के साथ जो रहेगा वो C हो जाएगा, अचर पद जो लास्ट में रहेगा वो D हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, x क्यू के साथ यहाँ गुना के रूप में कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा A बराबर 1, B बराबर माइनस 4, B बराबर देखिए कितना है माइनस 4 है। फिर है आपको यहाँ पर देखिए x के साथ 5 है गुना क्रम में, तो C क्या हो जाएगा आपको, C बराबर 5, और D बराबर हो जाएगा आपको, D बराबर हो जाएगा माइनस 2। फिर बताए थे कि ये पहला जो है अल्फा, दूसरा जो है बीटा, तीसरा जो है गामा, तो लिख लेंगे अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर, ये देखिए गामा आप बुक में देख करके थोड़ा अच्छी तरह से लिखिएगा, गामा बराबर 1। अब जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अभी तुरंत सूत्र पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, लिख लेंगे माइनस बी बटा ए, या अल्फा बीटा गामा का मान यहाँ पर बैठाएंगे, तो अल्फा का मान है 2 प्लस बीटा का मान है 1 प्लस 1 माइनस बी बटा ए, तो बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस 4, यहाँ पर भी कौन सी है माइनस है, तो इसको लिखेंगे माइनस 4 बटे ए का मान कितना है 1। अब देखिए इस सभी को जोड़ करके कितना आएगा, तो चलाएगा 4। अब देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, 1 से भाग देंगे 4 में तो क्या होगा 4 देगा, तो 4 बराबर 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको
ये तो इससे जांच किए तो ये दोनों बराबर चला था। अब जो है या फिर पुनः जांच कर लेंगे केकड़ा विधि कौन से शून्यांकों के जो है गुणनफलों का जो है योग, दो दो करके गुणनफल का योग। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है C/A। क्या होता है? C/A। अब सभी का मान रखेंगे तो अल्फा का मान 2 और बीटा का मान देखिए तो 1, फिर प्लस 1 2, फिर है ये बीटा और गामा दोनों एक है, 1 गुना 1 फिर प्लस 1 गुना 2। अल्फा का मान देखिए 2 हो गया। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर अल्फा बीटा का मान हम जो था वही हम बैठाए हैं। अब जो है सी का मान देखेंगे, सी का मान है कितना है 5 और ए का मान 1। इसको गुना करेंगे तो 2। देखिए पहले गुना कर लीजिए, जहाँ जहाँ गुना है तो गुना कर देगा, 2 हुआ फिर प्लस हुआ फिर 1 हुआ फिर प्लस फिर 2, ये हो जाएगा 5। तो यानी कि 5 बराबर 5। देखिए अगर आप लोग को अगर बोर्ड मास्टर नहीं आता, सरलीकरण नहीं आता तो उसको कमेंट में लिखिए। हम अलग से क्या करेंगे, बेसिक मैथ भी हम जरूर मतलब इस पर डाल दिया करेंगे। तो अब पुनः जो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। तीनों जरूर याद रखिए। देखिए कम से कम ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, तीनों याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है तीनों सूत्र को अच्छी तरह से, और पीछे जो पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा जो है SB/A जो भी था उसको याद रखिएगा। आगे जो था द्विघात बहुपद वाला, तो अल्फा का मान है 2 गुना 1 गुना 1, तो डी का मान -D, तो उसमें भी -2/1। सभी को गुना करेंगे, 2 गुना 1 गुना 1 तो 2, और ये दोनों प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हम इसको जांच भी कर लें। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको कम से कम लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बारे में ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा जो होगा जो वीडियो अब तक अपलोड किया है उसमें से अगर 2 भी अगर पूरा देखेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा। इससे पता चलेगा कि हमारा वीडियो कोई देख रहा है। वैसे पता नहीं चल पाता कि पूरा वीडियो कोई देखता है या नहीं देखता है। यहाँ तक आप अगर देखे होंगे तो आप पूरा वीडियो ही देखे होंगे। चलिए तैयारी कीजिए अच्छी तरह से।